सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज है 23 दिसंबर, ऑलमोस्ट शाम के 6:32 हो रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको अपने पता चल जाएगा। और उसके जो बगल में बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उसको भी आप प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पर जैसे आपको पता होगा कि कल हमने वीडियो अपलोड किया था 23 दिसंबर के लिए कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। अगर आपने नहीं देखा हुआ हमारा संडे स्पेशल का वीडियो तो जाके देख लेना, जहाँ पर हमने जो भी एनालिसिस किया था मार्केट में, एग्जैक्टली हमें मार्केट में वही देखा हुआ आज मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो मार्केट में व्यू था कि मार्केट में हमें एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। ऑलरेडी मार्केट गैप हुआ, जिसके कारण फर्स्ट ये हमारा आप देख सकते हो हिंट ये हमारी कि हम जैसा सोच रहे हैं मार्केट में वही हो रहा है। और जैसे कि आप देखोगे वन साइडेड हमें बहुत ही अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम देखने के लिए मार्केट में मिला है। तो होपफुली आप मुझे बता सकते हो कि आपका एनालिसिस कैसा लग रहा है। अगर आपने वीडियो देखा है तो हमने क्या एनालिसिस किया था, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस की थी कि कहीं ना कहीं मार्केट में सभी लोगों का जो माइंडसेट है वो सेलिंग में है। मतलब सभी लोगों का जो माइंडसेट है वो सेलिंग में है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूएशन में सेलिंग में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी सभी लोग सेलिंग के जोन में, सेलिंग के माइंडसेट पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी अभी बाइंग करने के लिए डर रहा होगा, उसका डर का माहौल होगा, क्योंकि मार्केट में एक बार तो बाइंग के लिए रोका, लेकिन कंटिन्यूएशन में मार्केट बायर्स की ऐसे ले रहा है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि जब सब लोग ग्रीडी हो जाए हमें फियरफुल होना है, और जब सब लोग फियरफुल हो जाए हमें ग्रीडी होना है। तो कहीं ना कहीं इस लॉजिक से मैंने कहा कि माइंडसेट अगर सभी का सेलिंग में है तो हम बाइंग की तरफ देखेंगे। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट में वही हमें देखा हुआ मिला। दूसरी चीज़ मैंने बोला था कि बायर कैसे अवेलेबल मार्केट में नहीं है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को अपर साइड जाना रहेगा, वही हमें देखने मिला। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जिसने भी सेलिंग किया होगा वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, लेकिन जैसे उसका प्रॉफिट कम करेगा मार्केट में कंटिन्यूएशन में हमें अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और वहाँ पर वो शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी। जैसा सोचा वही हमें देखने मिला, जिसके आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप कैसे ट्रेड बना सकते हैं। मैंने आपको जस्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर जब मार्केट ओपन होती है मार्केट ने फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाती, ये फर्स्ट साइन है कि यस मार्केट में जो भी हमने एनालिसिस किया वही हो रहा है। तो जब मार्केट में ये सेलिंग आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप बाय कर सकते थे, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको क्या चाहिए, इंट्राडे में भी आपको एसएल चाहिए, और उसके बाद ऑलरेडी हमारे पास इसके एसएल अवेलेबल ही थे। तो जैसे कि आप दिख रहे हो यहाँ पर अगर आपने बाय किया होता तो भी अच्छा ट्रेड बनता। अगर आप इतना नहीं कर पाते, मतलब ये आपको नहीं हो पाता, तब भी जैसे आपको पता होगा जब मार्केट में ये रिजेक्शन आया, मार्केट कहाँ से सपोर्ट लिया, 51,200 ये जैसे देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप फिबोनाची को भी लगा लेते, जिसके आप यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक अच्छा खासा 50% का सपोर्ट बैठ रहा था। तो अगर यहाँ पर भी आप बाय कर लेते तो जैसे कि आपको दिख रहा हो यहाँ पर कोई भी कहाँ पर भी बाय कर देते, क्योंकि यहाँ पर भी फिर से एसएल हमें मिल जाएंगे, सेलर्स के ऑलरेडी कल है, आप देख सकते हो वन साइड हमें प्रॉफिट हो जाता। तो मैं आपको सेटअप भी बता रहा हूँ कि कैसे आप काम कर सकते थे, वो भी लॉजिकल सेटअप, ऐसे नहीं कि जस्ट ऐसे मैं बता रहा हूँ। सो अगर आपको कैसा एनालिसिस लग रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि जो भी मैं एनालिसिस दे रहा हूँ आप देख सकते हो मार्केट में उसका कैसा बेनिफिट मार्केट में हो रहा है। चलिए अभी देखते हैं मैंने खुद कैसे काम किया। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज मैंने ट्रेड लिया और आज मेरा एसएल हुआ, कोई बात नहीं, आज मैंने लॉस बुक किया। सबसे पहली चीज़ हमने कैसे काम किया मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स, यहाँ पर आप देख सकते हो प्री मार्केट लेवल्स मैंने दिए। उसके बाद 12 बजे एग्जैक्टली मैंने बाइंग का ट्रेड बनाया, मार्केट में मोमेंटम आया, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको तो ऑलमोस्ट 70+ पॉइंट्स का मोमेंटम आया, लेकिन मैं आपको पता होगा कि मैं प्रॉपर मार्केट में होल्ड करता हूँ, एक तो टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस, लेकिन मार्केट रिवर्स आया, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने एग्जिट किया, कहाँ पर आपने एग्जिट किया ये भी आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इससे आपको क्या सीखना है, जिससे मैं हमेशा कहता हूँ लॉस जब भी हो आपको लॉस स्मॉल देना है, लॉस बिग नहीं देना है। और दूसरी चीज़, जब भी मेरा लॉस होता है मैं मार्केट को समझने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है, बायर सेलर क्या सोच रहा है, ऑपरेटर कहाँ पर बैठा हुआ होगा, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मैं इमोशन में नहीं जाता मार्केट के, मेरा लॉस कैसे हुआ ऐसे वैसे कुछ नहीं। तो यही इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा टाइम दोगे मार्केट को समझने के लिए उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, जिस तरह से चार्ट बनाए, एज पर दिस स्ट्रक्चर, एज पर दिस चार्ट, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग की साइड में। कल मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मैं मार्केट को बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, रीज़न नंबर 1 मेरा मार्केट को बाइंग को देखने के लिए, अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट में आज 51,000 से यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिला।
और उसके बाद मार्केट ने जब रिजेक्शन लिया फिर से मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम किया, तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर 51,000 के आसपास, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर, एक ऑपरेटर है जिसने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई और उसके बाद फिर से इसने अपनी पोजीशन यहाँ पर ऐड की होगी। तो अगर यहाँ पर बिग प्लेयर है जो कि हमें दिख भी रहा है कि उसने अपने यहाँ से अगर आप देखो 300 पॉइंट अपर साइड ही उसने अपने प्रॉफिट को रखा है, तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये कंटिन्यूएशन में हमें बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हमारा रीज़न नंबर 1 हो गया। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे आज के चार्ट को तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी 1150 के बाद, मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूएशन में हमें सेलिंग देखने मिला। तो यहाँ पर जब ये सेलिंग आया कहीं ना कहीं सभी लोगों का जो माइंडसेट होगा वो सेलिंग में गया होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बाय कर ही नहीं पाएंगे, सभी लोग सेल ही कर रहे होंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि सभी लोग ऑलरेडी सेलिंग में, लेकिन जब ये मोमेंटम आया तो बहुत सारे लोगों ने जिनका एसएल यहाँ पर हिट हुआ वो भी सेल किए होंगे, जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाई वो भी सेल किए होंगे। और इस मोमेंटम को देखने के बाद जिन्होंने भी मिस किया होगा यहाँ पर सेल करना, तो जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो वो वहाँ पर अपनी पोजीशन बना रहे हो, क्योंकि मार्केट ने वैसे रिजेक्शंस दिए, जाके आप देखो यहाँ पर मार्केट ने वैसे रिजेक्शन दिए मार्केट को। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख तो रहा है कि मार्केट में बाइंग हुआ है, बट यहाँ पर सेलर्स ही अवेलेबल है, क्योंकि मैंने जैसे बोला सेंटिमेंट सेलिंग है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें सेलर मिलेंगे, यहाँ पर हमें सेलर मिलेंगे, क्योंकि छोटा सा एसएल है, उनका भी एसएल हिट नहीं हुआ है, तो इनको टारगेट करने के लिए मार्केट अपर साइड जा सकता है, इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। तीसरी चीज़, यहाँ पर कोई भी रिटेल बायर्स नहीं है, यहाँ पर कोई भी बायर होगा वो यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर कोई भी बायर आया होगा देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एक तो उसने प्रॉफिट बुक कर लिया यही, या तो बहुत छोटी उसके पास क्वांटिटी होगी, क्योंकि मार्केट में सेलिंग इतना ज़्यादा चल रहा है, डर में कोई ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर होल्ड होगा तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑपरेटर ही होगा, तो इसकी वजह से रिटेल बायर मार्केट में नहीं है, इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होगा कि 25 को क्रिसमस है, तो हैप्पी क्रिसमस टू एवरीवन। लेकिन जो हमारी एक्सपायरी वेडनेसडे को थी वो अभी कल होगी, बिकॉज यहाँ पर हमें छुट्टी है। तो अगर कल मार्केट में एक्सपायरी है तो मंथली एक्सपायरी हमारी है, आपको पता होगा। तो अगर बिग प्लेयर को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो वो मार्केट को ऊपर जाना ले चाहेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता होगा अगर हम 50 मिनट्स का चार्ट लगा देते हैं तो कंटिन्यूएशन में ही हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला है, तो यहाँ पर से और बाइंग आएगा तो वो ज़्यादा प्रॉफिट में आएंगे, जैसे आपको पता होगा उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कल हमें बाइंग से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और लास्ट कि मैं मार्केट को बाइंग की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन चेन पे आते हो तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिखेगा कि पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें पुट राइटिंग देखने के लिए मिली है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे। और अगर अब मैं इसको चार्ट पे लगाऊँ, यहाँ पर मैं अगर आपको चार्ट पे लगाऊँ तो अगर आप ध्यान से देखा 51,200 का आज का कॉल और 51,200 का आज का पुट, और अगर आप ये चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा बैंक निफ्टी के अगर फर्स्ट 5 मिनट में अगर आप देखोगे क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है और उसके बाद क्लोजिंग इसका मतलब जो डे एंड हुआ यहाँ पर हुआ है। अगर हम कॉल बाय कर लेते हैं क्लोजिंग के टाइम पे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें थीटा डीके में अच्छा खासा यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस हो जाता। लेकिन अगर आप पुट देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ड्रास्टिकल डिफरेंस हमें दिख रहा है, मतलब 300-200 पॉइंट्स का डिफरेंस दिख रहा है। मतलब ध्यान से अगर देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर गया समझ में आता है, पुट बहुत डीके हुआ, लेकिन इतना मार्केट नीचे भी है, ऑलमोस्ट इस लो के आसपास है, लेकिन पुट देखो ना इतना ही हुआ है। तो ये क्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बड़ा प्लेयर है वो पुट के साइड है, जैसे हमने कहा कि 51,000 को बड़ा प्लेयर है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कंटिन्यूएशन में बाइंग हमें देखने को मिल सकता है। चलिए अभी देखते हैं कि कल कैसे काम कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है हम बाइंग करेंगे विद सेटअप करेंगे, लेकिन बाइंग करेंगे एक्सपायरी है तो संभल के काम करना, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ। और गैप ओपन होता है तब भी बाइंग करेंगे, ज़्यादा बड़ा गैप होता है तब भी बाइंग करेंगे, उसमें कोई दोहरा नहीं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तब भी हमें बाइंग ही करना है विद सेटअप। लेकिन अगर मार्केट एक लेवल में आपको देता हूँ 51,166, तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है गैप डाउन होकर आए या डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन करे, जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा हम मार्केट में फिर से सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 51,000 का ऑपरेटर होगा वो थोड़ा खतरे में आना स्टार्ट होगा, और ये जो सेलर्स होंगे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और ऑलरेडी मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेलिंग में, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एटलीस्ट यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। डे लो क्रॉस होगा या नहीं इतना मैं कह नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट हाँ एक तो गैप फिल तो हमें यहाँ तक तो मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, कमेंट करना मत भूलना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।